उधर अमेरिकी राज्य ओहायो में भीषण तूफान ने कोहराम मचा दिया है और जिसकी वजह से हजारों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। ओहायो के मौसम विभाग के मुताबिक वहां अचानक से ही 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और अमेरिकी राज्य ओहायो में तबाही मचा दी। करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया। तूफान गुजरने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मकान टूटे हुए दिखाई दिए और खेत तबाह दिखाई दिए। तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में ऊंचे ऊंचे पेड़ भी टूट गए। बिजली की लाइनों पर पेड़ों के गिरने की वजह से हजारों परिवारों के घर की बिजली चली गई। पश्चिम के मीडिया ने दावा किया है कि भीषण तूफान की वजह से करीब 6 लाख लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक और खतरनाक ड्रोन बना लिया। इससे पहले ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन बनाया था जो यूक्रेन जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन ईरान का यह नया आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक और तेज होगा जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस नए आत्मघाती ड्रोन का फारस की खाड़ी में सफल टेस्ट भी कर लिया। ईरान का एक खास बॉम्बर ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं इस ड्रोन के टेस्ट के बाद अमेरिका भड़क गया और उसने ईरान पर आरोप लगाया कि वो फारस की खाड़ी में तनाव की स्थिति बना रहा है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा क्योंकि फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। और जूनागढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है जहां अवैध निर्माण तोड़ने के मुद्दे पर भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे। हमले में डिप्टी एसपी के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं इस हमले में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। बता दें कि जूनागढ़ में दरगाह को हटाने के बाद से माहौल बिगड़ा हुआ है। लोग इसे आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। बीच इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान की बढ़ती ताकत के पीछे रूस जिम्मेदार है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार रूस को ईरान ही सप्लाई कर रहा है जिससे उसे भारी मुनाफा हो रहा है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस मुद्दे पर इजरायल ने रूस को चेतावनी भी दी और इसे इजरायल ने अपने लिए खतरा बताया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से बढ़ती नजदीकियों पर रूस को चेतावनी दी कि ईरान के साथ सैन्य तकनीक को साझा करना चिंता की बात है। वहीं इजरायल ने दावा किया कि रूस उस पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगाता है जो कि पूरी तरह गलत है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी यूक्रेन को नहीं दिए क्योंकि खुद इजरायल को डर है कि अगर उसकी सैन्य तकनीक रूस के हाथ लग गई तो वो ईरान तक पहुंच सकती है। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने उससे पिछले साल ही चुपके से बातचीत शुरू कर दी थी जबकि पिछले साल सितंबर में दोनों की इस मसले पर बात बंद हो गई थी। और उसके बाद से अमेरिका ये कहने में लगा था कि ईरान के साथ परमाणु डील बहाल करना फिलहाल उसके एजेंडे में ही नहीं है क्योंकि अमेरिका का फोकस तब ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर था। पर अब CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अमेरिका दुनिया के सामने अलग बात कर रहा था और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। CNN ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ही ईरान से बातचीत शुरू कर दी थी ताकि उसके साथ रद्द पड़ी परमाणु डील को फिर से बहाल किया जा सके। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान से वो डील तोड़ दी थी जिसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को धार दे डाली। इसलिए अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ईरान से बातचीत शुरू की मगर इसका ऐलान नहीं किया।